आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां से हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला लगातार देवयानी से जुड़ी हर खबर पर अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त भी सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, देवयानी मामले पर जो दूसरे राजनयिक हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात एक उभर के आ रही है यहाँ पर न्यूयॉर्क में, मैं काफ़ी यहाँ राजनयिक जो यूएन में भी है उनसे भी बात की और भी कई लोगों से मेरी बातचीत हुई। उनका ये मानना है कि ये जो एक इशू है ये भारत और यूएस के बीच में इतना बड़ा जो ये बन गया है, इसको जब तक पूरी तरह से सुलझाया नहीं जाएगा, इसकी जड़ तक नहीं जब तक पहुंचेंगे तब तक फायदा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, हर बार यही होता है कि कोई इस तरह का की घटना होती है और अमेरिका एक माफी मांग लेता है और उसके बाद फिर दोबारा ये घट जाती है। ये पहले भी हो चुका है। तो इस बार भारत को ये बिल्कुल निश्चित करना है कि ये खाली माफी नहीं दी जाए, इसको एक जड़ से सुलझाया जाए। और उसके लिए बड़ा जरूरी है कि अमेरिका को अपने कुछ यहाँ कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अमेरिका के लिए भी नुकसानदेही है। अमेरिका को बिग बुली कहा जाता है। अभी हामिद कारजाई दिल्ली आए हुए थे, वो भी अमेरिका को बिग बुली कह रहे थे। कई जगह विश्व में उसकी इस बात से निंदा होती है। तो अमेरिका को भी देखना है, ये सोचना है कि किस तरह से वो अपना ये जो बुलिंग एटीट्यूड है वो उसको हटाए। ये जो इमेज जो बन रही है उसके लिए भी दुखदायी है। और इस बात के लिए यहाँ पर जो है जड़ से इसको समाप्त करना पड़ेगा। कुछ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो है, वीकनेसेस है, उसको ठीक करना पड़ेगा। सौरभ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अमेरिका की दादागिरी का भारत ने इस बार बहुत सख्ती के साथ, बहुत ही दृढ़ता के साथ जवाब दिया है और शायद इसी वजह से अमेरिका झुक भी रहा है। तो देवयानी के साथ जो कुछ भी हुआ, जिस तरह की बदसलूकी सौरभ वहां पर हुई है, जाहिर सी बात है जो दूसरे राजनयिक हैं, क्या उनमें कहीं ऐसा डर का माहौल है कि किसी ना किसी बहाने या ये माहौल खराब होने के बाद अमेरिका और भारत के बीच उन्हें निशाना बनाया जा सकता है? सौरभ, देखिए, जहां तक देवयानी का सवाल है, निश्चित बात है कि वो काफी परेशानी से गुजर रही है। परेशानी का एक दौर है। अभी भी जो है चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि उनको एक कोकून एनवायरनमेंट में जो भारत का दूतावास है यूएन में, जहां वो रहती भी थी, वहां पर कार्यरत कर दिया गया है। तो वो तो ठीक है, पर जब तक वो पूरा एक स्टेटस क्लियर नहीं होता है, जब तक उनका जो डिप्लोमेटिक स्टेटस है वो क्लियर नहीं होता है, जब तक उनको इससे निजात नहीं मिलती है, परेशानी तो बनी रही है। और इसी बात से लोगों का चिंता हो रही है, क्योंकि जो इससे एक और प्रभाव ये पड़ा है कि जो भारत के जो ये राजनयिक है वो एक बैकफुट पर आ गए। उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं हमारे साथ भी ये हो जाएगा। जो भारत की कूटनीति और भारत की डिप्लोमेसी के लिए बड़ी एक बात ठीक नहीं है, वो खतरनाक बात है। क्योंकि अगर इस तरह से बैकफुट पर भारत के राजनयिक को करना पड़ेगा तो जो अपने ठीक तरह से जो काम करना चाहते हैं, जिस बात के लिए वो उनको यहाँ भेजा गया है, वो नहीं कर सकते। उनको हमेशा एक डर बना रहेगा। उस बात को समाप्त करने की जरूरत है। और यही बात भारत सरकार को निश्चित करना है कि वो जो डर है, जो खौफ उनके दिमाग में है, वो उनके दिमाग से चला जाए और वो एक बिल्कुल फ्रीली अपनी जगह जहां उनको कार्यरत किया गया है वहां पर वो काम कर पाए।